अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध विराम से बातचीत शुरू होने से पहले एक बहुत बड़ा बवाल मच गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जो इजराइल है, इजराइल को लेकर उन्होंने बहुत ही ऐसे कमेंट्स किए हैं जिसको लेकर इजराइल काफ़ी नाराज़ है। और इजराइल ने साफ साफ कहा है कि जिस देश में शांति को लेकर बातचीत होने वाली है, अगर उस देश का रवैया अगर ये है तो इस बातचीत का मतलब क्या है। यानी कि इजराइल ने बहुत बड़ा सवालिया निशान उठा दिया है। पहले से इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा था कि जो पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा उसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सीज थे। इसके बाद जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का जो नया बयान आया है, इसके बाद काफ़ी ज़्यादा हंगामा मच गया है। और अब जो युद्ध विराम पर जो बातचीत होने वाली है उसके लेकर कई सारे सवाल हैं। कई रिपोर्ट्स में तो ये भी आ रही हैं कि ईरान भी हो सकता है कि वहाँ ना पहुँचे पाकिस्तान में बातचीत के लिए। और चूँकि पाकिस्तान की जो मेन नाराज़गी थी इस बात से थी कि बातचीत शुरू होने वाली थी और इजराइल लगातार लेबनान पे हमला कर रहा था। इसको लेकर पाकिस्तान भड़क गया और इजराइल को लेकर बहुत सारी बातें की हैं। अब ये दिख रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान का रवैया रहा है, बताइए कि एक मध्यस्थ मीडिएटर के रोल में है, उसको मालूम है कि बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। पहले से ही मसला है कि हॉर्मुज को लेकर के अमेरिका नाराज है। अमेरिका का कहना है कि अभी भी हॉर्मुज को लेकर जो ईरान बोला था पूरी से खोला नहीं, वहाँ डिस्टर्बेंस है। एक तरह से अविश्वास सबकी तरफ से है, बावजूद इसके बातचीत होने वाली है। अगर ऐसे में जो मध्यस्थ देश है अगर इस तरह का कमेंट करता वहाँ का रक्षा मंत्री, तो क्या बातचीत होगी, इस पर क्या आगे। हालांकि वहाँ इतना तूफान भी इसकी वजह से मचा पाकिस्तान में ही, क्योंकि ये बात तो तय थी कि मध्यस्थ की भूमिका यानी बहुत सशक्त देश है, उसका वर्चस्व है, इसीलिए वो मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। ऐसी कोई बात दुनिया को महसूस नहीं हो रही है। उनको पता है कि वो एक सिर्फ पपट की भूमिका में, यानी पूरी स्क्रिप्ट तैयार करके दी गई है। अब अमेरिका को क्या लगा कि ये स्क्रिप्ट किससे पढ़वाई जाए, जो अपने एक भी शब्द ना इसमें जोड़ेगा ना इसमें से घटाएगा, तो वो सिर्फ पाकिस्तान हमारे लिए हो सकता था। क्योंकि जिस इंतहा तक उसने बंदगी ट्रंप के सामने या अमेरिका के सामने करनी शुरू की है, तो उनको भी तो कोई ऐसा विश्वस्त चाहिए था जो इस वक्त इस परिवेश में बिल्कुल उनकी लिखी स्क्रिप्ट पर वैसा का वैसा उद्घोष करता दिखाई दे, और वो पाकिस्तान दिखाई दिया। वरना पाकिस्तान के पास ऐसी कौन सी पावर थी या कौन सा बड़ा ब्रेन था जो कि मीडिएटर की भूमिका में होता, और तो ऐसा कुछ नहीं था। जिसको लेकर ईरान भी भरोसा नहीं जता रहा, जिसको लेकर इजराइल भी भरोसा नहीं जता रहा, यही वजह और अमेरिका को पता है कि उसका पपेट ही है। तो इसीलिए वो सिर्फ एक ऐसी जगह भी उसको एक ऐसी चुननी थी जो जगह भी बड़ी मुनासिब हो। कई तरीके से वो अमेरिका के लिए बड़ी फायदेमंद जगह थी इस्लामाबाद, जहां पर ये बैठक करके आगे की बातचीत की जा सकती है। और मध्यस्थ को क्या कहना है वो भी एक साइड से बता दिया गया है। लेकिन अब जो खबरें ये आ रही है कि लेबनान में जिस तरीके के अटैक लगातार हो रहे हैं, वो अब इस बात को लेकर के डिनायल मोड पर है ईरान कि जब तक कि वहां पर अटैक नहीं रुकेंगे, ये पाकिस्तान में भी हम मीटिंग नहीं करेंगे। इसके लेकर के एक दुविधा है, क्योंकि फास्ट न्यूज एजेंसी है ईरान की ही, उसने ये दावा किया कि अब तक जो बात कही जा रही थी कि डेलीगेशन अब ईरान का वहां पहुंच रहा है या पहुंच गया है और ये बातचीत होगी, तो वो फिलहाल इस पर विराम लगाते दिखाई दे रहे हैं। यानी कि शायद उनकी अब इस पर बातचीत की भी इच्छा नहीं है, वो कुछ और शर्तें रख सकते हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि जिस तरीके की बात इजराइल को लेकर के कह दी गई, अब उसे लेकर के खौफ भी है कि आखिर यार इजराइल के लिए अगर ऐसा हम कह दें तो ट्रंप नाराज ना हो जाएं, और ऐसा ही हुआ भी है। आखिरकार उसे डिलीट करने का ऑर्डर किया गया उन्हें कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अमेरिका का दिया हुआ जो ड्राफ्ट था उसको एज ए ड्राफ्ट भेज देते हैं, दूसरी बार में ऐसा बयानबाजी करके उसको डिलीट करने का आदेश आता है। हाँ। लेकिन अभी जो आपने बात की उसमें 3 पॉइंट बड़ा, देखिए इसमें 3 पार्टियां हैं पूरी युद्ध को लेकर के, इजराइल, ईरान और अमेरिका। बिल्कुल। अमेरिका नाखुश है कि हॉर्मुज में अभी तक हॉर्मुज पूरी तरह से खुला नहीं, इसको लेकर नाराज है। ईरान नाराज इस बात से है कि लेबनान पे हमले जिस तरह से हो रहे हैं उससे ईरान खुश नहीं है। और तीसरा जो अमेरिका, तीसरा जो खुद तीनों की तो बात होगी, तीनों देश है, तीनों देश भी एक दूसरे से लेकर स्टैंड से खुश नहीं है। उसमें जो चौथा पार्टी जो मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था, वो बातचीत से पहले ही इतनी बड़ी गलती कर गया है कि अब इसके बाद इस चीज को संभालने लगता है कि रायता चारों तरफ फैल गया है, अब इसको संभालेगा कौन। ये दरअसल एक वो कहावत है ना, किम कर्तव्य विमूढ़, क्या करें क्या ना करें, ये कैसे मुश्किल। तो ये पाकिस्तान के लिए ये इसी सिचुएशन में, ये सिर्फ अभी नहीं, वो उसकी परिपाटी सी बन गई है, वो इसी दुविधा में ही पूरी जिंदगी जीता चला जा रहा है। अब यहां पर भी उसे समझ नहीं आ रहा, क्यों वो इसलिए भी उन्होंने किया क्योंकि शायद कहीं ईरान को जो एक धक्का लग सकता है उसको लेकर के वो एक डैमेज कंट्रोल की भूमिका में है कि वो अमेरिका की बात मान रहे हैं, जैसा ट्रंप कह रहे हैं वैसा वो करते दिखाई दे रहे हैं। तो अब
किस बात से ईरान खुश हो सकता है? इस्लामिक कंट्रीज कहीं नाराज ना हो जाए। तो वो डैमेज कंट्रोल करने की भूमिका में वो ट्वीट सामने आ गया। यही वाली बात वो होती है। एक्सपोज्ड असल सामने आ में गया। ये ईरान को खुश करने के चक्कर में जो थे, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कुछ बड़बोलापन दिखा गए। और खुश करने का जो आमतौर पर आपने देखा होगा, ये ईरान की भाषा भी होती है कि यहूदियों को लेकर के, इजराइल को लेकर उनकी क्या मंशा होती है और क्या बातें करते हैं, बड़ा ये कॉमन है, इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है। और पाकिस्तान ईरान को खुश करने के चक्कर में एक तरफ से ऐसा लग रहा था कि अमेरिका का पपेट है, खास करके जब से वो ड्राफ्ट कॉपी पेस्ट वाला जो मामला बाहर आया, तो पाकिस्तान अपना डैमेज कंट्रोल के उसमें आ रहा था, लेकिन डैमेज कंट्रोल से और डैमेज कर गया। क्योंकि डैमेज कर गया क्योंकि इजराइल ने धमकी भी, देखिए इजराइल की बड़ी पॉलिसी बड़ी क्लियर रही है। वो जो भी बातें होती हैं, अभी लेबनान पे क्यों हमला हो रहा है, लेबनान पे हमला इसलिए हो रहा है कि वहां से हिजबुल्लाह लगातार अभी भी इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है, रॉकेट मार रहा है। और उसके बाद इजराइल को तो साफ है कि जो इजराइल पे हमला करेगा उससे कभी वो कॉम्प्रोमाइज करता नहीं है। तो अब चूंकि वो जो हिजबुल्लाह है, ईरान के पालतू है, ईरान ने उसको पाल पोस के बड़ा किया है, जिसको रखा हुआ है। तो अब ईरान की तकलीफ ये है कि हिजबुल्लाह को क्यों मार रहे हो, लेकिन इजराइल अपने ऊपर किसी भी तरह के अटैक को बर्दाश्त नहीं करेगा। और ऑलरेडी वो लेबनान के अंदर काफी अंदर घुस भी चुका है। इजराइल ने बहुत बड़े पैमाने पर यह बात कह दी। अब हमारी सहयोगी हैं, उनसे बातचीत हो रही थी राजदूत की, इजराइल के राजदूत जो भारत में, उन्होंने साफ कह दिया पाकिस्तान आतंकवादी देश है, पूरी दुनिया को आतंकवाद सप्लाई करने वाला देश है, उस पर तो किसी भी कीमत पर किसी भी सूरत में भरोसा किया ही नहीं जा सकता। तो इजराइल का ये सीधा सीधा स्टैंड है और ये ऐलानिया तौर पर है। ये ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई अलग राय आ रही है, ये पूरे देश की राय है। इजराइल अमेरिका के दबाव में इस बातचीत के लिए राजी भी हुआ है, अदरवाइज इजराइल का साफ कहना था बिल्कुल, वो तो पाकिस्तान को वैसे भी क्रेडिबल नहीं मानता, लेकिन फिर भी चूंकि अमेरिका का दबाव था, डोनाल्ड ट्रंप की इच्छा थी कि पाकिस्तान बीच में मीडिएटर बने, इसको लेकर के इजराइल चुप था। लेकिन बातचीत से पहले जिस तरह से ये पाकिस्तान की तरफ से बयानबाजी हो रही है, ये बड़ा खतरनाक इसमें हो गया है। और सबसे बड़ी दिक्कत अब यह रही, हालांकि मेरा मानना है कि ये बातचीत से पहले की बार्गेनिंग चल रही है। ईरान भी चाहता है हॉर्मुज को पूरी तरह से नहीं खोला है, क्योंकि चाहता है कि उसकी बातें हैं, उसकी शर्तों को ज़्यादा बात मानी जाए। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान को जितना ज़्यादा झुका सकते हैं, और इजराइल क्योंकि वो उसको पता है कि उसको करना क्या है, वो इस बातचीत से पहले ही जितना उसे करना था अटैक लेबनान के ऊपर कर लिया है। और अब आगे वॉशिंगटन में लेबनान और इजराइल के बीच में बातचीत होगी, यानी कि जो इजराइल को जो ऑपरेशन करना था उसने लेबनान के अंदर कर लिया, हिजबुल्लाह को जितना मारना था मार लिया। और अब चूंकि लेबनान में और भी वहाँ की सरकार है, वो चाहती है कि चूंकि हिजबुल्लाह की वजह से काफी नुकसान भी लेबनान को हो रहा है, तो वो बातचीत करना चाहते हैं, इसके लिए इजराइल तैयार हो गया। तो एक पॉजिटिव यहाँ पर एक आ गया, लेकिन बातचीत तो होगी जहां भी हो, पाकिस्तान में हो या कहीं भी हो। मुझे नहीं लगता कि ये जो मध्यस्थता वाली जो बात है, 12 दिन का जो समय दिया गया है, इसमें बातचीत तो आगे बढ़ेगी, क्योंकि अमेरिका भी इस युद्ध में वापस नहीं आना चाहेगा, ईरान भी नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर फिर से हमले हो, और इजराइल भी नहीं चाहेगा इस पैमाने पर फिर से युद्ध में शामिल हो। लेकिन ये जो बीच में इन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप की जो मैं कहूँगा बहुत बड़ा ब्लंडर था कि अपने पपेट को इस्तेमाल करने के चक्कर में उन्होंने एक खतरे पे डाल दिया, जो पूरी जो बातचीत चल रही है उसमें बहुत बड़ा खतरा आ गया। यानी उसका जो उसके गठबंधन का निकटतम सहयोगी है उसे ही भरोसा नहीं है। तो सोच लीजिए कि किस तरह का फैसला है। दरअसल ये बात ट्रंप को पता है कि पूरी दुनिया ये जानती है कि मध्यस्थ का जो रोल होना चाहिए पाकिस्तान वो कहीं से किसी सूरत में नहीं निभाने की स्थिति में है। अपने तो पाकिस्तान खुद को संभाल ले। बिल्कुल। तो वो एक स्थान देखना चाह रहे थे कि कौन सा ऐसा कॉन्फ्रेंस हॉल है जिसे इस्तेमाल किया जाए। तो उन्हें एक ऐसी मुनासिब जगह दिखाई दी जो भौगोलिक स्थिति के हिसाब से भी अमेरिका को सूट करता है ईरान के मद्देनजर। तो इसीलिए वो इस्लामाबाद को चुन लिया गया। अब जो पहली बात आप कर रहे थे कि इसके पहले कि आखिर वो जो ख्वाजा आसिफ ने कर दिया ये क्या था और उससे ये ऐसी स्थिति कैसे बन गई, तो ये इस तरीके का मेंटल स्टेटस है पाकिस्तान का, मेंटल स्टेटस है कि वो आखिर किस लाइन में जाए उन्हें नहीं पता है। उन्हें इस्लाम का झंडा बरदार भी होना है और ये ख्वाहिश रह रहकर उबार मालती पाकिस्तान के भीतर, और अमेरिका का उसकी चापलूसी भी करनी है, तो इस कंडीशन करनी है। बिल्कुल, उसके लिए तो इस कंडीशन में कि जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं उन्हें कहीं भी ये ना लगे, हालांकि सबको पता है कि पाकिस्तान की दरअसल सूरत क्या है, उसकी रोजी रोटी चल कैसे रही है, किसके दम पर चल रही है, वो सबको पता है। लेकिन वो चाहता है कि अभी भी मैं इस्लामिक कंट्रीज का जब झंडा बरदार होने की बात आए तो वो ध्वजवाहक क्या मैं हो सकता हूं। तो वो बीच बीच में कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि ये ईरान इससे खुश हो सकता है, तो इजराइल के खिलाफ उन्होंने ये बात कर दी। लेकिन ये बात अमेरिका को नापसंद आएगी, तो भाई जो सबसे बड़े ताऊजी हैं आपके, अगर वो नाखुश हो जाएंगे तो आपके भविष्य पर तो सीधे निशान लग जाएगा। हाँ, तो एक मौका दिया है कुछ बनने के लिए, कुछ कि भाई चलो पूरा युद्ध हो रहा है, पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा है, तुम भी कुछ ले लो, फिर बैकफुट पर आना पड़ गया। अब उसके बाद पूछ लिया जाएगा कि अब क्या करना है बताइए, हमसे तो ऐसा ऐसा हो गया है। अब उसके बाद बताया जाएगा कि यह तय है। अब ईरान इसको लेकर के बहुत, अब जिस तरीके से इजराइल ने कह दिया है कि
उसने फर्स्ट टारगेट तो लेबनान को बना लिया था, क्योंकि उसको पता था कि हिजबुल्ला को जिस तरीके की ताकत ईरान की तरफ से मिली है, ये सबसे बड़ा खतरा हो सकता है इजराइल के लिए। और इसने फर्स्ट टारगेट, अमेरिका निपट रहा था ईरान से, और अब इजराइल ने हिजबुल्ला को टारगेट पर लिया था कि मुझे सबसे पहले इसका सफाया करना है, क्योंकि भविष्य में पिछले 2-3 दिन में काफी हद तक उन्होंने नुकसान किया भी है। बिल्कुल, बड़े पैमाने पर। लेबनान में बहुत हद तक काफी अंदर चले गए हैं, उसके दक्षिण सीमा को, काफी दक्षिण साउथ लेबनान में उन्होंने काफी हद तक बहुत बड़ा हिस्सा कब्जा भी कर लिया है। हाँ। तो ये एक तो रणनीति के हिसाब से जो भी थी, इजराइल भी अपना काम कर रहा है, अमेरिका भी अपना काम कर रहा है। पाकिस्तान की जो स्थिति थी, पाकिस्तान जहां पे स्टैंड करता है, वो उसने बातचीत से पहले अपना वो दिखा दिया, मुखौटा जो था ना उसका उतर गया। इसीलिए देखिए, जो हम बात कल भी हमने पहले भी बात की थी कि जो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने इनको पाकिस्तान के बारे में जो बोला था, वो बात उनकी एकदम बहुत जल्दी साबित भी हो गई है। और पाकिस्तान अपनी हरकतों की वजह से ना सिर्फ उससे ईरान नाराज है, ना उससे इजराइल नाराज है, कि बल्कि अब अमेरिका भी नाराज हो गया है। हालांकि अब अभी ये कहना तो मुश्किल है कि बातचीत नहीं होगी, ये तो हम नहीं कह सकते। बातचीत तो होनी भी चाहिए और होगी भी बातचीत, लेकिन बातचीत से पहले जो मीडिएटर है पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है अपने गलत बयानी की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से। और आगे आने वाले टाइम में इसको इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल वो देश है कि जहां जिस देश ने भी उसके खिलाफ अगर किसी भी तरह से अगर दुश्मनी वाले भाव और इस तरह की जो हरकतें की है, उसको इजराइल छोड़ता और पाकिस्तान ने एक तरीके से दुश्मनी मोल ले ली इजराइल को छोड़ता नहीं है। वैसे भी पाकिस्तान इजराइल के कहीं ना कहीं रडार पे आ रहा था अपनी हरकतों की वजह से, क्योंकि आतंकी को पालता है। तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान को इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल ये है कि जो बातचीत होनी है उस पर कई तरह के सवाल जरूर हैं, लेकिन हमारा मानना है कि बातचीत तो होगी और बातचीत होनी भी चाहिए। तो अभी सारी नज़र, पूरी दुनिया की नज़र इस पर है कि बातचीत होती है तो कितना आगे बढ़ती है। लेकिन ये तय मान के चलिए कि बातचीत होगी। पाकिस्तान मेडिएटर होकर भी पीछे बैठा रहेगा, बैक सीट पर बैठा रहेगा, और यहाँ पर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप चीज़ों को डिक्टेट कर रहे हैं वही डिक्टेट करेंगे, और एक कॉमन पॉइंट पर पहुँचने की कोशिश की जाएगी ईरान और अमेरिका के बीच में। अब आगे क्या होता है ये देखना बाकी है। तो हमारी नज़र बनी हुई है। अभी तक आपने कड़क तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।